मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का समय अब आ चुका है। और उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ, जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। किस चिंता में पड़े हुए हो सब, चिंताओं को छोड़ दो। इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपाती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तो मैं कुछ तुमसे छुपाना नहीं बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा। इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देनी जरूरी होंगी, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसमें जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है, इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। तुम सदैव तो सच बोलते हो, उस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है ये जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी इस स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता के बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होना जानता है, उसकी परेशानी ज्यादा पास नहीं आती। एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यह समझ लेता है कि दुख और सुख का हिसाब क्या है, कोसों दूर रहता है, परेशानी से उसके जीवन में आती नहीं है, और जो कि अंधेरों में घूमता रहता है, जिसके अंदर सुख दुख का ज्ञान नहीं होता, वह भटकने में ही रह जाता है। ना तो उसके जीवन में समस्या खत्म होती हैं और ना ही किए गए किसी भी काम को करने के पश्चात भी प्रसन्न रहता है। केवल दुखी रहना उसका काम होता है। और ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने सुख से खुश नहीं होते और दूसरों की खुशियों से दुखी होते हैं। इंसान को हर फल अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, क्योंकि कर्म ठीक उसी पेड़ की तरह है जिस पेड़ पर फल उसी प्रकार लगते हैं जिस तरह का पेड़ होता है। यदि किसी फल का पेड़ होता है
तो उसमें मीठे फल लगते हैं और किसी कड़वी फल के पेड़ में केवल कड़वे ही लगते हैं, जो तुम्हारे लिए अहितकारी है। तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को पूर्ण ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रही हूँ उसे तुम नहीं सुन रहे, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहती हूँ, उन बातों का तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं, तो आगे के मार्ग तुम्हें कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं अपने आंचल में समेट कर रख लूंगी। जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगी। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है, तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रही है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगी। इसके साथ ही आप अपने अंतर आत्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे, तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है कि तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देती हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आँखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे, तभी सभी शक्तियाँ तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूँ, ना मानो तो एक पत्थर की मूर्त। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों से धोखा देने वालों से बचना बहुत मुश्किल होता है। परंतु तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है? तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं।
और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है, तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होती है वह बहुत तेज होती है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारे सफलता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ना नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगी कि तुम उसे आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ, केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है, उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है
कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है, बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोककर रखा है, तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली।